दिल्ली में जो बयान शुरू हुआ था राणा सांगा को लेकर, अब उसकी सियासत लखनऊ पहुंचाई, क्योंकि एक तरफ करणी सेना लगातार बयानबाजी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और लालजी सुमन को लेकर दे रही। अब वो लड़ाई यादव सेना वर्सेस करणी सेना हो गया। यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव को करणी सेना के पदाधिकारी फोन करके 10-90 आके मारने की धमकी देते हैं कि 8 अप्रैल को मिलेंगे। 3% वाले 16% वालों की हैसियत बताएंगे। इसी को लेकर लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कैसे देखते हैं। पंडित जी, अब यादव सेना वर्सेस करणी सेना हो गया। जो लालजी सुमन का बयान था उस पर कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये इस देश को बांटने की एक साजिश है। यादव सेना करणी सेना जो है अब अतिशय कर रही है। भाई यादव सेना से उससे क्या मतलब है? अच्छा, पहला तो नाम तुमने गलत रख दिया है, सेना, करणी सेना, यादव सेना, परशुराम सेना। अरे भाई, किस बात की सेना? अगर तुम सेना हो तो तुम्हें जाना चाहिए बॉर्डर पे खड़े होकर के, हमारे जो नौजवान हमारी रक्षा में खड़े होकर के, सियाचिन के बॉर्डर पे खड़े होकर के, कश्मीर के बॉर्डर पे खड़े होकर के, चाइना के बॉर्डर पे खड़े होकर के हमारी सुरक्षा में लगे हैं कि हम रात भर गहरी नींद में सो रहे हैं और वो जग रहे हैं। तो भाई, अगर तुम भी सेना हो तो यादव सेना से निपटने के बजाय जा करके विदेशी ताकतों से निपटो। हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम तुमको माला पहना के स्वागत करेंगे, हम गाजे बाजे के साथ आपका स्वागत करेंगे। भाई, ये आपस में मत लड़ो। ये तुम यादव, ठाकुर, बनिया। अरे ये बयान तो करणी सेना के पदाधिकारी दे रहे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, उस पदाधिकारी का मतलब कैप्टन। हाँ। अरे भाई, पदाधिकारी, अरे भाई, थल कोई अध्यक्ष जैसे थल सेना अध्यक्ष होता है तो नीचे कैप्टन होगा, कैप्टन ने दिया होगा। तो भाई कैप्टन है तो वो जाकर के सेना अपनी सेना को लेके चले ना वहाँ पे। अभी किसी ने कहा था कि 25 लाख रुपए वो क्या सर कलम वलम करने का। सुन, मुकेश चौहान थे अलीगढ़ में और लालजी सुमन को मारने वाले। भाई, वो 25 लाख रुपए किसी गरीब में बांटो और चलो सीमा पे खड़े हो जाओ। मैं भी साथ चलता हूँ तुम्हारे, आओ हम तुम चले साथ। मैं तुम्ही को अकेले नहीं भेज रहा हूँ भाई, मैं भी उस बॉर्डर पे चलने के लिए तैयार हूँ। आओ चलो, तुम भी आवेदन करो, मैं भी आवेदन करता हूँ। क्यों यादव सेना से लड़ने के लिए तुम जा रहे हो? और लालजी रामजी सुमन के बयान का समर्थन किया है, इसलिए कह रहे हैं। कौन? शिव कुमार यादव, जो यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। शिव कुमार यादव जी, वहाँ पे सोचना चाहिए था। या जो सुमन जी का बयान है वह गलत बयान है। ये मैं कदापि नहीं उनके बयान का समर्थन करता हूँ, लेकिन उसका दंड वह लोकसभा में, राज्यसभा में जब उन्होंने ये बयान दिया तो जो वहाँ के सभापति महोदय थे उसको कार्यवाही से निकाल दिए। अरे भाई, तुम क्या उसको बार बार उठा करके तुम तो और उनका महिमा मंडन कर रहे हो। आप उखाड़ कुछ नहीं पाओगे, केवल उनका महिमा मंडन कर रहे हो। एक बार हंगामा कर, हम कह रहे हैं कि इस देश में कानून से देश सरकार चलेगी, पुलिस से सरकार चलेगी, सेना से ये देश चलेगा। वही तो कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए पुलिस प्रशासन हटा ले, लालजी सुमन को से थूक के चटवा लेंगे, ऐसे ही से बयान हो रहे हैं। तो वैसे भी तो यही कह रहा था 15 मिनट के लिए सेना पुलिस हटा लीजिए, तो अभी हम वो दिखवा दें। और अभी यही बात यादव सेना कहते कि भैया तुम भी हटवा लो। अब क्या होगा कि यादव और जो है छत्री, जो ठाकुर है, छत्री तो जो लड़ते हैं, वो जो सीमा पे हैं। देखो, छत्री कौन है पहले ये जान लो। क्षत्रिय जो सीमा पे खड़ा हुआ हमारा नौजवान है, वो आज की डेट में क्षत्रिय वो है, मेरा स्पष्ट मानना है। वो जाति से क्षत्रिय नहीं है, छात्री वही है जो लड़ रहा है सीमा पे। आप जाओ सीमा पे लड़ो। आप जो ये कह रहे हो, तो आप बताओ, यादव सेना अगर जुट गई और तुम करणी सेना लेके जुट गए तो चलो एक बार फैसले हो जाए, दोनों लोगों को वहां लगा दिया जाता है चाइना से लड़ने के लिए। लड़के आओ, जो जीतेगा उसको मेडल दिया जाएगा, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अरे कह रहे हैं 3% है हम लोग, तुम लोग 16% हैसियत बता देंगे। ये सब
सब हास्यास्पद है। इस तरीके की बातें करणी सेना को नहीं कहनी चाहिए। अब पता नहीं ये वो सिरफिरा आदमी है कैसा है जो इस तरीके का बयान दे रहा है। ये इस तरीके की बातें कोई सुलझा व्यक्ति कभी नहीं कह सकता है, क्योंकि यादव भी हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत मजबूत जाति है। और अगर रामायण काल उन क्षत्रिय राज्यवंशों का था जिनको सूर्यवंशी राजा कहते थे, तो हमारा महाभारत काल चंद्रवंशी यादवों का राज्यकाल रहा है और हमें सम्मान दोनों को मिला है। आप जान लो, यहाँ पे ये केवल इस देश को बांटने का लोग, अभी आप देख लो महाराजा सुहेलदेव आते हैं, किस जात से आते हैं? राजभर समाज से आते हैं। ये बिजली पासी किस जात से आते हैं? वो निषाद राजगुरु किस जात से आते हैं? ये केवल एक भ्रम फैलाया जाता है। अभी लोग भ्रम फैलाते हैं कि केवल मंदिरों पे ब्राह्मणों का अधिकार। हम कह रहे हैं तुम करा डालो जाति गणना। मैं तो कहता हूँ बाबा रामदेव कौन सी जात के हैं आप बताइए? बाबा योगी आदित्यनाथ जी किस जात से हैं? अरे तुम वो कर्म तो करो। अरे भाई अगर वो कर्म करोगे, अभी यहाँ बाबा रामदेव जी आ जाए तो उनका पैर कौन नहीं छुएगा? ये बताइए, किसी भी व्यक्ति से बता दीजिए कि वो पैर नहीं छुएगा। मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं भी पैर छूऊंगा। मैं बाबा योगी आदित्यनाथ का पैर नहीं छू, इस नाते नहीं कि वह मुख्यमंत्री है पैर छूऊंगा, इस नाते कि वह हमारे जो सबसे बड़ा मठ है, मंदिर है, मैं बाबा गोरखनाथ का उसके महंत हैं, इसलिए हम उनका पैर छुएंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे उनको। मुख्यमंत्री का बहुत कर सकते हैं, हम प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अगर उस महंत की हैसियत से मैं उनको साष्टांग प्रणाम करूंगा, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये जातियों में मत बांटो इस देश को और आपस में मत लड़ो, नहीं तो विदेशी ताकतों की निगाह बनी हुई है और वो विदेशी ताकतें कब तुमको पुनः गुलाम बना देंगी। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर अखिलेश यादव ना है नहीं तो कुछ उचित हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। अनुचित तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अखिलेश यादव जी के ऊपर अगर कुछ हो गया तो फिर पूछो मत कितना अनुचित होगा इस देश के लिए। इतना कमजोर अखिलेश यादव नहीं है और अखिलेश यादव भी एक हैसियत परिवार से रहने वाले व्यक्ति हैं। उनके पिताजी इस देश के 4 बार 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी भी वो खुद मुख्यमंत्री रहे, 5 साल चलाए हैं सरकार। मैं यहाँ पे किसी राजनीति, आप अपनी राजनीति मत से को इसमें, और मैं जान रहा हूँ कि केवल ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं चर्चा में बने रहने के लिए। जब कोई हम कह रहे हैं रामलाल जी सुमन को कौन जानता था? और रामलाल जी सुमन अगर लोग वहाँ राज्यसभा में बोले, अगर करणी सेना उनके ऊपर अटैक ना करती तो आज ये चर्चा का विषय नहीं बनता। तो ये तो खुद ही अब क्या हो गया। सवाल फिर भी उठता कि उसी दिन मुख्यमंत्री की वहाँ सभा होती, कई थानों से बिल्डोजर और तलवार सब लेकर उनके घर पहुंच जाते, कानून व्यवस्था पर सवाल